कहूँगा सुना दे। लखनलाल न कहूँगे ये न कहा। हम कहिए लखनलाल कहूँगा। और लखनलाल कहोगे तो कहे कुछ बदल रहे हो क्या? मैं कहूँगा। फिर कहाओ तो कौन मना नहीं रहा है? अगर तुमका न मार डाले ना हाँ। अस्थाई को मार। अच्छा हमको मार डालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? शायद इनका मार डाला नहीं भाई, जब कोई मर जाता है तो कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? यमलोक। अच्छा यमराज को समस्या न बना। पहले तो हमको मरना नहीं है, मैं अजर अमर हूँ। आप कहाँ मरियोगे? पहले तो मुझको मरना नहीं है, मैं अजर और अमर हूँ। और अगर मान लीजिए शायद मैं धोखे से ये जानबूझकर मैं कुछ बहाना बना लिया तो यमराज आएगा तब तुम्हें पहले पकड़ के ले जाएगा। अच्छा ब्राह्मण। हाँ ठीक नहीं, ब्राह्मण नहीं। और क्या दूसरी बात है? मैं अगर पहुंच जाऊं तो यमराज खड़ा हो जाएगा कि आप बैठे, ये मेरा स्थान नहीं, आप किसको संभाले? इसलिए अभी बताता, अभी समझाता, फिर ना ही बदलाऊंगा। लखनलाल तो लड़का है, मैं फिर भी ध्यान रखूंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा। मैं रोज रूप जब ढालूंगा, ऐसे मिथिलापुर की धरती पर तुझे पटक पटक कर मारूंगा। और जब मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा तो तू सटक सटक कर भागेगा, तू सटक सटक कर भागेगा। तो हमका दरबार है कि धमकार है? पहले क्या बताओ बाबा, इनका दरबार है कि धमकार है? लड़का शादी कर रहे हो समाज में खड़े खड़े, समाज के लोग क्या कहेंगे? गलत असर जाएगा लोगों के प्रति। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तुझे को बाबा गाने लगा रहे बैठे, अच्छी बात नहीं। समाज में बाबा के ऊपर ज्यादा गलत असर जाएंगे, इसको जो छिप करके किया जाता है पंखा किया बिल्कुल संभाल लेना यार। पहले सटक सटक कर भागोगे, अटक अटक के, सटक सटक के, अटक और सटक, फटक और चटक और चटकेगा भी, भटक जाओगे, हम भटकेंगे। तो हमका दरबार है पाके लोग बताओ, हमका दरबार होगा। तुमका कहीं दरबार पड़े हो सीधे से, हम दरा नहीं रहे तो तुमका दरबार पड़े हो जबरदस्ती। ये जानती चढ़ाई चार जागे जागे सो जानकी जी पीठ पर वार करने वाले नहीं, आँखी माखी मिलाओ। जानकी चढ़ाई चार जागे जागे सो जानकी चीरे में जानकी लगाऊंगा। जरी चाल जानकी बचान की खैर है, जानकी पे चांद तुम्हारी जानकी भराऊंगा। परसा को पकड़ के पृथ्वी पर पटक दूं, परसा को पकड़ के पृथ्वी पर पटक दो, सर से सिर काट तुम्हें बेसिर बनाऊंगा, बनाऊंगा बेताल, बुलाकर तालवीर, दौड़ के तराजू गत्तार में गिराऊंगा। पैरों के तीखे तैराक तीन ताल में, पैरों के तीखे तैराक तीन ताल में, का तीन का तिगुड़ा तीन को दिखाऊंगा। अब बचो बचो बाबा, बाबा एक बार लाल तो कह दो होगा, हमारे आपको बहुत हंस रही है। बचो बचो बाबा, बैठी बतासा खो, पीने को पानी पंडित जी पीछे वाले कुआं में। बतासा ज्यादा खा रहा है, बतासा माने हवा कछु दिन भोजन बाद बतासा मैं कालों का भी महाकाल। अच्छा मैं कालों का भी महाकाल, जो बुझ कुओं प्रबल ज्वाल में कालन की तंगोड़ प्रबल। ये प्रश्न ये जब राम चले, बोले पीछे चारों धाम चले, जब भारत का बलवान चले, इस वसुधा का विद्वान चले, तो पीछे चलने की कौन है? या पीछे पीछे श्रीमान। अच्छा अच्छा श्रीमान अच्छे अच्छे चले हैं, तो उनका श्रीमान कह दो, तुम्हारे पीछे के तैयार है चलने के लिए। हम तो हैं, कह दे। अच्छा तुमको कह देंगे तो क्या? बिल्कुल तुम श्रीमान हो, हाँ कहे जा सीढ़ी लगाने के चक्कर में ना सीढ़ी मान बनेगा। एक मान 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 बना नहीं जाता है, मान बना किसी का नहीं जाता है, मान स्वयं करवाया जाता है। अच्छा बना नहीं जाता, ऐसा नहीं। सुनो बाबा, हम बता रहे हैं, हम मान यहाँ बन चुके हैं, बनेगी नहीं। मान बने कि माना बने। अरे रुको, ये मान नहीं मान
माने सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की कुछ है सब लोग जानते हैं कौन है। और जिसने धनुष तोड़ा है वो इस समय ससुराल में है। तो हम मान बन चुके हैं। और राजा जनक ने इसीलिए धनुष तोड़ने वाले को बताया नहीं कि कौन है, क्योंकि राजा जनक जी के वो मान बन गए, इसलिए राजा जनक ने नहीं बताया कि तोड़ने वाला कौन है। और तुम सुनो, आप मानन के पीछे पड़े हो कि मानन के पीछे पड़े हो। और हम सोचते थे कि तुम्हारा सम्मान रहा है और तुम मान के पीछे हो। पहले पठार धार जात धार की धाए धुरंधर धर धरे पानकी की पानकी बाघे वीर बार बार की बाघे वीर बार 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 के तो बघारत परेशान की। और बाबा साल की सीमा सही रही श्री सुरेश की, साल की सीमा सही रही श्री सुरेश की, सोए सरदार जिसे सूखे सत्धार की। अब चलोगे चतुर चाल, चलोगे चतुर चाल, चौक करूं चूर चूर, चोला चीर चादर भावना मान। और कभी कभी मान को कर दिया जाता है दान। अच्छा, हमें लगता है कि राजा जनक में दान किए घूम रहा है। अच्छा, हमको तो दे ही दिया हम दान दे रहे, इसके साथ चाहे जो व्यवहार कर तू नहीं दिया चाहते हो राजा ये बात सच है। जबरदस्ती का लक्ष्मण लहरा दे रहा है कि अभी राजा जनक ने हमको नहीं दिया। अब आप गंभीरता से बात को समझे, तो राजा जनक को समझाएं कि राम को चाहे बाद में, लक्ष्मण को पहले, कारण की व्यक्ति जब मांगने लगता है तो उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। प्यार जी मेरे जीवन दर्शन है हमारे यहाँ। ओम श्री राम।
उसी पंथ पर बढ़े चले, उसी पंथ पर ये बढ़े चले, उसी पंथ पर बढ़े चले, जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण, दुर्गम काज क्यों अपनाते, दुर्गम काज क्यों अपनाते, इसका पूछो तुम अधिकार, ये वही परसो है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है, पड़ गए पैर जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी ये वही वंश है लखनलाल। अरे ये वही वंश है लखनलाल, ये वही वंश है लखनलाल जो चल और वचन को प्यारा है। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे श्री सोहन लाल जी गुप्ता मसवानी फतेहपुर। उन्होंने 21 पैसे भागवत और शांति के चरणों में 21 पैसे लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया। पद धन्यवाद, पद और शत ये वही वंश है लखनलाल जो चले वचन को प्यारा है, और भी बदला भर जाए वो विष्णु को भी। ये महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, महाराज 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 सुनो तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण को शोभा नहीं देता जो क्रोधी का जेवर पहना है, ये पहना पहना जाता रण में, ये पहना पहना जाता रण में, हम जैसे रजपूतों को अपराध क्षमा करिए मुनिवर, ये शांति चाहिए ब्राह्मण में। लड़के महलों में खेल खेल, फिर क्या हुआ? जो लड़का मुझसे मरता है मेरी क्रोधातन के आगे देखिए नमस्कार करता है, मेरे से भीषण फरसे में जब स्रोत की नदी बहावी है, इसे आगे घूमे कई बार बिंगल वीरांगनाएं बना रहे मुक्ता जूते छाड़ों बिनु मारे, केवल कौशिक सीले। और शीलता के कारण है, आना बोलिए, ये शील के कारण तुम छोड़ते हो, शील का नाम क्या बताओ? कारण कौन सा बताएंगे? कारण रहेगा कौन? कारण रहेगा ये। व्यास जी बहुत पुरानी परंपरा है, और बहुत पुरानी परंपरा के अनुसार हमेशा कभी भी कोई चौपाई न छूटनी चाहिए, इसलिए क्रमशः वाली चौपाई लगाई जाए। और पीछे बहुत पीछे जाइए, बहुत पीछे, बहुत पीछे, और कहाँ से? स्वभाव से लगाइए, इनके स्वभाव से। ये सब सुरेश हम बड़े दयालु, दिखा दो कितने दयालु हो। बहुत दयालु। अच्छा अच्छा, अब तुम्हारा कद बढ़ा दिया। अभी तक क्या कह रहे थे? रे रूप बालक, रे राजा का लड़का, केवल इतना कहा। अब हम लक्ष्मण की पदोन्नति कर दिया। रे सख सुन सी स्वभाव आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ने वाला विद्यार्थी
भुजाओं के बल पर किया। और लक्ष्मण ने जो किया है वो अपने भैया के बल पर किया। भैया का बल न हो 16 छत्र का दंड जी तब प्रताप बल। अगर भैया का बल न हो तो लक्ष्मण मिट्टी का भवानी है। अच्छा वैसे बाहुबल अच्छा होता है नहीं, ना अपना बल अच्छा होता है ना बाहुबल अच्छा होता है, अन्ना दूसरे का बल अच्छा होता है। अच्छा कौन सा बल है? तो कहनाथ है भयन कीजिए ताही सो, अब बुद्धि बल जीते सके जाहि सो। यहाँ बुद्धि का बल, यहाँ बुद्धि का बल भी है। पहले ब्रह्मा से ब्रह्म से ऋचिक से जमदग्नि, जमदग्नि से परशुराम। हम खानदानी बुद्धि जो सोच बस गर्भन के बलम योद्धा की पदवी दे रहा हूँ। यद्यप जो योद्धा है, योद्धा 4 प्रकार के बताए गए और वीर 5 प्रकार के बताए गए। योद्धा 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं तो बताया गया भट, उद्भट, सुभट तथा महाभट। और मैं आपको महाभट की संज्ञा दे रहा हूँ। और वीर 5 प्रकार के बताए गए। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो, सदा सिता। तो इस समय मैं आपको महाभट की संज्ञा दे रहा हूँ। महात्मन अहो मुनीस महाभटवानी, पुल पुल मोह दिखाओ कुठारू, तो चाहत उड़ावर फूक पहाड़ू। यहाँ भारत बतिया क्यों का है? यहाँ पर धनुष तोड़ने वाला कोई कुम्भे की बतिया नहीं है जो परसों की तर्जनी को देख करके मर जावे। मैंने आपके कुठार को देख करके बाबा कुछ कह डाला है। शुद्ध समझ जनेऊ विलोकी, तो चौक कछ कहाओ सहाओ इस रोकी। भृगु सुत, भृगु सुत, सुत माने अध्यक्ष होता है पुत्र, लेकिन सुत माने कुल भी हुआ करता है। तो मैं इस समय आपको भृगु जी के कुल का समझ रहा हूँ। और मैंने विलोका क्या है? और माननीय बसंत कुमार शुक्ला जी, बसंत लाल शुक्ला जी की ओर से ये 11 मोदे भागवत परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत सारे। अब देखिए जनेऊ की चर्चा आ गई। शुद्ध समझी जनेऊ विलोकी। और इसे विकास शुक्ला जी जो हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय श्री राम आश्रय शुक्ल बहुत अच्छे परशुराम अभिनेता थे, सभी लोग परिचित भी थे। तो उनके सुपुत्र भाई विकास शुक्ल, उनकी ओर से ये 11 मुद्रा 12 परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत सारा। मैंने आपके शरीर में जनेऊ को देखा है, यज्ञोपवीत को देखा है। और यज्ञोपवीत कहते किसे है? यज्ञोपवीत का अर्थ क्या होता है? तो यज्ञोपवीत के संबंध में बताया गया यज्ञ धन उपधन वीत, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्मों की समीपता को ग्रहण करना, जो श्रेष्ठ कर्मों की समीपता को ग्रहण करे उसी को कहते हैं यज्ञोपवीत, जिसे कहा गया जनेऊ। तो लोग यहाँ पर जनेऊ धारण करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। तो जब जनेऊ को धारण करें तो मंत्रोच्चारण का प्रयोग हो। जितने भी जनेऊधारी हैं सब लोगों को जनेऊ मंत्रोच्चारण के साथ में पहनना चाहिए। और जब लोग जनेऊ पहनते हैं तो मंत्र भी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। अब मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि मंत्र के संबंध में बताया गया है पटुष्ट चाट को जल्पकों का दृष्टा पार्श्वे विसर्ग चाटना दूरतः से प्रगल्भा।
जनेऊ पहले तब भी मंत्र पढ़े कैसे यज्ञो पवित्रो परमं पवित्रो प्रजापते सहज पुरुषायो यज्ञो पवित्रो परमं पवित्रो प्रजापते सहज पुरुषायो आयुष्यं ग्रेयमो प्रतिमुच्य शुभ्रमो यज्ञो पवित्रं परमस्तु ये यज्ञो पवित्र पहले का बना। जितने भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोग हैं बिना मंत्र के यज्ञोपवीत ना पहने, और जब यज्ञोपवीत जनेऊ यदि पुराना हो गया है और उसको यदि आप उतार रहे हैं तब भी मंत्रोच्चारण के साथ में ही उतार करके रखें, ऐसे नहीं उतार करके भेज दें। जब जनेऊ को पहने तब मंत्र पढ़े, अब जनेऊ को उतारे तब मंत्र पढ़े। कौन सा मंत्र पढ़ा जाए? जनेऊ उतारने का मंत्र एतावद्यं पर्यन्तं जीवनं एतावद्यं पर्यन्तं जीवनं परित्यागो गच्छे सूत्रो यथा सुखमो एतावद्यं पर्यन्तं ब्रह्मधारितं मयं जीवत्वा परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। तो जब जनेऊ पहने तब मंत्र पढ़े, और जब जनेऊ को उतार करके रखे तब भी मंत्रोच्चारण के साथ में भी उतारना चाहिए। और इस समय मैं देख क्या रहा हूँ, महात्मा परशुराम जी को जनेऊ को देखा है तभी तो मैंने कुछ कहलाना है। ये हमारे ब्रह्मया श्री रति भानजी शर्मा सुरमही सुरु हरिजन महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भक्त और गाय। ये चार पर देवता ब्राह्मण भक्त गौ, ये चार पर कभी भी वीरता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इन पर वीरता दिखाने से अगर इनको मारना पड़ा तो पाप लगता है, और यदि इन चार से हार गए तो अपकीर्ति होती है। चार को मारने से बिल्कुल सही बात है कि पाप लगता है। ब्राह्मण को न मारो, गाय को न मारो, भक्त को न मारो, और देवता सुर महिषुर हरिजन और गाय, चार को मारने से पाप पड़ता है और हारने से अपकीर्ति होती है। और क्षत्रियों के लिए गीता में बताया गया है कि यदि युद्ध करते समय में चारों के प्रति भी बता रहा है, यदि क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है तो कहा जाता है, और यदि युद्ध में क्षत्रिय जीत जाता है तो कहा जाता है। युद्ध में यदि क्षत्रिय मारा जाता है तो गीता में बताया गया हतो अप्राप्तस्य व स्वर्गम जित्वा व भुक्षसे महीन। युद्ध में यदि क्षत्रिय मारा जाता है तो स्वर्ग को जाता है, और युद्ध में यदि क्षत्रिय की विजय हुई तो हतो अप्राप्तस्य व स्वर्गम जित्वा व भुक्षसे महीन। भुक्षसे माने पृथ्वी पर भोग भोगता है। तो बधे पाप अब कीरत हारे, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। क्योंकि महात्मन जो आप वचन बोलते हैं, आपके ये वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि पुलिसो समवचन तुम्हारा, तो पेरते धर्म धनु बाणे कुठारा। जब आपके वचन ही ये करोड़ों वज्रों के समान निकलते हैं बाबा, तो व्यर्थ में आप धनुष बाण और परश को धारण किए हैं। यद्यपि आप ब्राह्मण हैं, हम बालक हैं, यदि हमने आपको देख करके कुछ अनुचित भी कहा हो तो जो बिलों के अनुचित कहो तो क्षमा महामुधि। आपको देख करके यदि मैंने कुछ अनुचित कह डाला हो तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। गलत हो गया, गलत हो गया। यदि मैं आपको देख करके कुछ अनुचित कह डाला हो आप मुझे क्षमा कर देना, इस बार बन गया।
बोलो तुम ही बोलो। कहो लखन मुंशील तुम्हारा तो नहीं जान विधि संसारा। अब मैं आपको आपकी सीट को लिए चल रहा हूँ। आपका सुंदर सील कैसा है, आपका सुंदर स्वभाव कैसा है, आपका सुंदर सदाचार कैसा है। आप अपने माता पिता के ऋण से बाबा भली भात पूरी हो चुके हैं। माता पिता ही उड़ने भैली के तो गुरु ने रहा सोच बड़े जी के। हर एक का पालन करना चाहिए समय समय पर। महात्मा जी भी पालन करते हैं। और ये पालन ही है जो हमें दिशा निर्देश आपको करा रहे हैं। क्योंकि एक होता है न्याय संहिता, एक होती है दंड संहिता और एक है आचार संहिता। तो माता पिता ही उड़न भैल ही के गुरु ने रहा सोच बड़ जी के। सोचल हम